जतिंदर पाल मल्होत्रा जी जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनको चुनौती देता हूं कि टंडन साहब नहीं तो कम से कम आप ही आ जाओ मेरे साथ डिबेट में। वक्त भी आपका, जगह भी आपकी और समय भी आपका, जहां कहोगे वहां पर डिबेट कर लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अब कैसे नॉमिनेशन कब भरेंगे मनीष तिवारी और आगे क्या रणनीति रहेगी। एचएस लक्की जी, अगर बात करें अब इलेक्शन बहुत नज़दीक आने वाले हैं, 7वें चरण में चुनाव है, हालांकि अब नॉमिनेशन का टाइम है। मनीष तिवारी जी नॉमिनेशन कब करेंगे और पार्टी का कौन सा बड़ा नेता शहर में आ रहा है? देखिए 14 तारीख को नॉमिनेशन वो फाइल करेंगे और जहाँ तक बड़े नेता की बात है, मनीष तिवारी जी खुद बड़े नेता हैं, 2 बार के एमपी हैं और खुद भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं और एक अच्छे स्टेट्समैन हैं और खुद भी मैं समझता हूँ कि बड़े नेता है। ऐसी कोई बात नहीं कि बड़ा नेता कौन आएगा, पर हो सकता है कोई आ भी जाए, कोई और साथी भी आ जाए, पर 14 तारीख को हम नॉमिनेशन भरेंगे। कांग्रेस में जो मैक्सिमम रूट हैं उनको मना लिया गया है, चाहे गुरप्रीत गाबी हो, सचिन गालिब हो, काफ़ी कार्यकर्ता हों, लेकिन पवन बंसल जी अभी भी नज़र नहीं आ रहे। क्या उनको मनाने की कोशिश की जा रही है? वो भी आएंगे साथ में नज़र? सभी कार्यकर्ता चुनाव में डट गए हैं, नेता भी डट जाएंगे। बंसल जी हो गए, बड़े नेता जैसे सोनिया जी हो गए, राहुल जी हो गए, प्रियंका जी हो गए, खड़गे साहब हो गए, हमारे हिमाचल के लीडर्स हो गए, सुक्खू जी हो गए, अपना मुकेश अग्निहोत्री जी हो गए, हरियाणा से हुड्डा साहब हो गए, सुरजेवाला जी हो गए, सैलजा जी हो गए, बंसल जी हो गए, सब ये भी आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे चुनाव के अंदर सब जुट जाएंगे। सारी कांग्रेस एक है और पूरी तरह से एकजुट होकर जो है मनीष तिवारी जी को जिताने में जुटी हुई है। अच्छा, भाजपा अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा जी को चुनौती दे रहे हैं, किस चीज़ की चुनौती दे रहे हैं? देखिए, मनीष तिवारी जी ने चुनौती दी टंडन साहब को, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, अभी तक उन्होंने स्वीकार नहीं की। नए से नए बहाना लगाते हैं टंडन साहब, कभी कहते हैं कि जी पहले इस चीज़ का जवाब दो, वहाँ से क्यों छोड़ा, इस चीज़ का जवाब दो, सीधे मुद्दे पे नहीं आते। क्योंकि अब टंडन साहब तो डिबेट कर नहीं रहे मनीष तिवारी जी से, मैं आज जतिंदर पाल मल्होत्रा जी जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनको चुनौती देता हूँ कि टंडन साहब नहीं तो कम से कम आप ही आ जाओ मेरे साथ डिबेट में। वक्त भी आपका, जगह भी आपकी और समय भी आपका, जहां कहोगे वहां पर डिबेट कर लेंगे। लोकल कहोगे लोकल मुद्दों पे कर लेंगे, राष्ट्रीय कहोगे राष्ट्रीय मुद्दों पे कर लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय कहोगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कर लेंगे। पर मैं समझता हूं कि शहर के अंदर 10 सालों तक भाजपा ने विकास को रोक के रखा, लोगों की यहाँ पर दुर्गत हुई है, लोगों के काम नहीं हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि लोकल मुद्दों पर जरूर भाजपा जो है जतिंदर मल्होत्रा जी आए मेरे साथ, हम बैठ के चर्चा करें और बहस करें और फिर पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, अभी ठीक चुनाव से पहले हरदीप अकाली दल छोड़ के गए हैं, इस्तीफा भी दे दिया, उन्होंने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया। क्या आपकी बात हुई है, क्या आप अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं उन्हें, और आपको क्या लगता है ये उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया होगा? देखिए, अब ये जो अखबार में पढ़ा है, हमने मेरी उनसे बात भी हुई है, यही सामने आ रहा है कि उन्होंने यही कहा कि जो मैंने अखबार पे बोला वही सही है, कि मुझे चुनाव का वादा करके उस तरह से मेरी आर्थिक तौर पर मदद नहीं की गई और चुनाव लड़ने के लिए आप देखिए लीगली भी 70-80 लाख रुपया इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड है, जिसे आप लगा सकते हैं। तो शायद उनके पास फंड्स की कमी रही होगी, हो सकता है ये मुद्दा हो। मैं तो समझता हूँ कि हरदीप जी अच्छे व्यक्ति हैं, काउंसलर हैं, तो अगर उनका मन नहीं लगा अकाली दल के अंदर तो कांग्रेस में वेलकम है। आपने उनसे बातचीत की, उनको बोला कि आप? मैंने बिल्कुल बातचीत की, मैंने उनको बोला कि आइए आज इंडिया अलायंस को ज्वाइन कीजिए और हमें मजबूत कीजिए, क्योंकि देश की इस लड़ाई के अंदर, शहर की इसकी लड़ाई के अंदर हर व्यक्ति का योगदान जरूरी है। तो कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की ने अब भाजपा अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा को चुनौती दी है बहस के लिए। उन्होंने कहा कि वो किसी भी मुद्दे पर स्थान वो तय कर लें, उन पर बहस वो करने को तैयार हैं, वो उनसे बहस करेंगे। कैमरामैन आकाश के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।